Hello students, so we are here with the story The Ostrich and the Hedgehog. Ostrich, the tall bird belongs to tall bird family जो ऊँट पाखी के नाम से भी जाना जाता है ऑस्ट्रिच. हेजॉग छोटा सा कांटेदार चूहा जिसे कहा जाता है जंगली चूहा, कांटेदार बेटर है. इस स्टोरी में क्या है कि दोनों में रेस होगा, ऑस्ट्रिच और हेजॉग में, और रेस में कौन जीतेगा देखिएगा. ओके. वन ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एक बहुत सुंदर से सुबह में, द समर टाइम का जो मॉर्निंग होता है बहुत सुंदर होता है. ए हेजॉग वेंट फॉर ए वॉक अक्रॉस ए बार्ली फील्ड. तो एक जो का जो फील्ड है, बार्ली फील्ड, उसे मॉर्निंग में उसका आर पार कर रहा था, वॉक कर रहा था हेजॉग. देयर वेयर रोज ऑफ टॉल बार्ली प्लांट्स इन द फील्ड. और बार्ली जो प्लांट है, जो का जो प्लांट है, पौधा है, वो बहुत टॉल था और बहुत सारा सा है वह रो, मतलब कि लाइन से लाइन लगा के था वो सब प्लांट्स. एट द एज ऑफ द फील्ड का बाहर, ही मेट एन ऑस्ट्रिच, एक ऑस्ट्रिच से उसका मुलाकात हुआ. इसका हु मेट ऑस्ट्रिच? द हेजॉग. ओके. सो ऑस्ट्रिच के साथ किसका मुलाकात हुआ? हेजॉग का. ओके. गुड मॉर्निंग, he said to the ostrich in a cheerful voice. तो ऑस्ट्रिच को हेजॉग ने गुड मॉर्निंग बोला और बहुत चीयरफुल वॉइस, आनंददायक वॉइस में. बट द ऑस्ट्रिच लुक्ड डाउन एट हिम एंड सेड, ऑस्ट्रिच लुक डाउन एट हिम, से देख के बोले, आई डोंट टॉक टू स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर लाइक यू. मैं छोटा छोटा पैर वाला, मोटा छोटा सा पैर वाला किसी के साथ, कोई जंतु के साथ बात नहीं करता. क्रिएचर मीन्स जानवर, छोटा पैर वाला जानवर के साथ मैं बात नहीं करता. तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रिच को उसका पैर पे घमंड था, क्योंकि ऑस्ट्रिच का पैर बहुत लंबा लंबा है. आपको दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में. You can see that ostrich legs are very tall. So ostrich was proud of his tall legs. तो जो छोटा छोटा पैर है, दिखाई भी नहीं दे रहा है हेजॉग का, तो उसका पैर देख के बोला कि मैं कोई छोटा छोटा पैर वाला कोई जानवर से बात नहीं करता. अभी रिप्लाई क्या दिया हेजॉग? माई लेग्स मे बी स्टम्पी बट आई कैन रन फास्टर देन एनी अदर एनिमल, सेड द हेजॉग. हेजॉग अभी बोला कि मेरा पैर छोटा हो सकता है, लेकिन मैं किसी भी जानवर से तेज दौड़ सकता हूँ. नो वन कैन रन फास्टर देन आई कैन. मेरे से ज़्यादा जोर से, ज़्यादा तेज से कोई दौड़ नहीं पाएगा. डोंट यू सी हाउ लॉन्ग माई लेग्स आर, सेड द ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच बोल रहा है कि अरे तुम क्या देख नहीं सकते क्या कितना लंबा मेरा पैर है? तो ऑस्ट्रिच उसको समझा रहा है कि देखो इतना लंबा पैर से मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ. वाई डोंट वी हैव अ रेस, सेड द हेजॉग. तो हेजॉग अभी बोला, अरे ठीक है, तो एक रेस क्यों ना हो जाए. देन वी विल सी हु इज़ द फास्टर रनर, यू और आई. उसके बाद पता चलेगा कि कौन तेज़ है, आप कि मैं. एग्रीड, सेड द ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच बोला, ओके शैल वी स्टार्ट, हम शुरू करें रनिंग. But the hedgehog said, let me go home and take my breakfast. I can't run on an empty stomach. तो हेजॉग ने एक बहाना बनाया और बोला कि मुझे घर जाने दीजिए पहले, मैं एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट में दौड़ नहीं सकता, मुझे घर जाकर ब्रेकफास्ट करना है. तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मिड डे में हम दौड़ेंगे, दौड़ सकते हैं ना. तो ऑस्ट्रिच ने रिप्लाई दिया, श्योर, क्यों नहीं. द ऑस्ट्रिच वेंट होम एंड वेंट टू स्लीप. ऑस्ट्रिच उसके बाद कहाँ गया, घर चलेगा
ऑस्ट्रिच वेंट होम, घर चले गए या वेंट टू स्लीप, सो गए. The hedgehog went home and brought his mother and father, brothers, sisters, cousins, even aunts and uncles to the barley field. See, कितना चालाक है हेजॉग कि उसे पता था कि ऑस्ट्रिच का बुद्धि उतना ज़्यादा नहीं था. उसे पैर जितना लंबा है, बुद्धि उतना छोटा है. तो ऑस्ट्रिच उसे पहचान नहीं पाएगा. उसका फैमिली का सभी देखने में सेम है, सारा हेजॉग देखने में सेम है. तो क्या किया, वो सबको अपना पूरा परिवार को लेके आया समझा के कि तुम हर एक कोने में रहोगे. तो हर एक फील्ड का हर एक कोने में, हर एक जगह में उसको सजा कर रख दिया, ताकि जहाँ भी ऑस्ट्रिच जाए उनको एक हेजॉग मिले और वो उसे वही हेजॉग समझे और उसको लगेगा कि वो ये रेस हार गया. तो ही मेड देम टेक देयर पोजीशन. तो सब लोगों को अपना उसका पोजीशन में बिठा दिया. पोजीशन लेने के लिए दे दिया उसका पोजीशन, अपने पोजीशन में उसको बिठा दिया, समझा दिया सब कुछ. इन सच वे ऐसे पोजीशन में दिया कि दैट देयर वाज ए हेजॉग एट बोथ द एंड्स ऑफ ईच रो ऑफ बार्ली प्लांट्स. की बार्ली प्लांट्स का तो बीच में, रो का बीच में दौड़ लगेगा. तो बोथ द एंड, एक सामने भी एक हेजॉग रहेगा, पीछे भी एक हेजॉग रहेगा. तो जहाँ से भी दौड़ेगा उधर ही में जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ एक हेजॉग मिलेगा ही मिलेगा. तो ऐसे करके साझा के रखा पूरा फैमिली वाले को हेजॉग ने. तो एट मिडनाइट द हेजॉग एंड द ऑस्ट्रिच मेट एट द बार्ली फील्ड एंड द रेस स्टार्टेड. तो मिड डे में हेजॉग और कौन, ऑस्ट्रिच, बार्ली फील्ड में उसका मुलाकात हुआ और रेस स्टार्ट हुआ. द ऑस्ट्रिच बिगान एट अ वेरी फास्ट रो. तो ऑस्ट्रिच बिगान एट द फास्ट रो, सॉरी, ऑस्ट्रिच बिगान एट द फास्ट रो. ऑस्ट्रिच फास्ट रो में शुरू किया. ही टूक लॉन्ग स्ट्राइड्स, लंबा लंबा पैर लेके वो दौड़ा. स्ट्राइड मतलब कि पैर लेके, मतलब जी कि स्ट्राइड मतलब एक एक लंबा लंबा जो पैर के हिसाब से जो कितना डिस्टेंस पार किया उतना स्ट्राइड उसको बोलते हैं. एंड सून रीच द एंड ऑफ द रो. और सून बहुत जल्दी रो के एंड पहुँच गया, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रिच का पैर बहुत लंबा है. ही वॉज सरप्राइज टू सी अ हेजॉग ऑलरेडी देयर. और वहाँ जाकर देखा कि एक हेजॉग उसके लिए वेट कर रहे हैं वहाँ. तो ये वो सरप्राइज हो गया ये देख के. और ये किसका चाल है, हेजॉग का, कि हेजॉग तो हर एक एंड में उसको रखा है तो हर एक एंड में मिलेगा. तो सो यू हैव रीच्ड सेड द हेजॉग टू द ऑस्ट्रिच. तो ऑस्ट्रिच को अभी हेजॉग ने बोल रहा है, ओ तो आप पहुंच गए. मतलब ये जता रहे हैं कि हेजॉग पहले ही पहुंच गया ऑस्ट्रिच से. The ostrich was so surprised that he did not reply. He ran back along the next row. तो इतना सरप्राइज हो गया था ऑस्ट्रिच कि वो रिप्लाई ही नहीं दिया और ये रैन बैक अलोंग द नेक्स्ट रो. और नेक्स्ट रो पकड़ के वो और दौड़ के जहाँ से आया था वहाँ चला गया. जाके वहाँ क्या देखेगा, अगेन व्हेन रीच द एंड, जब वो एंड में पहुँचेगा, शेष रो का जो लास्ट जगह है वहाँ पहुँचेगा, ही फाउंड हेजॉग वेटिंग फॉर हिम. वहाँ भी देखेगा कि एक हेजॉग उसके लिए वेट कर रहा है. द ऑस्ट्रिच कुड नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन वन हेजॉग एंड अनदर. ऑस्ट्रिच दो हेजॉग के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो पता नहीं कर पाता. तो तो वो विश्वास कर लेता है कि ये सेम हेजॉग है. बिलीव दैट ही हैड बीन बिटन. और ये विश्वास कर लिया कि ऑस्ट्रिच हार गया, हेजॉग ने उसे हरा दिया इस रेस में. दिस हैपेंड सेवरल टाइम्स. ये बहुत बार हुआ उसके साथ उस दिन. व्हेन ही रीच्ड द एंड ऑफ द लास्ट रो, जब वो रो का जो शेष में पहुंच जाता है, ही फाउंड ए हेजॉग सिटिंग देयर ऑल्सो. वहाँ एक हेजॉग बैठा हुआ. तो द हेजॉग वाज फ्रेश एंड स्माइलिंग. और वो हेजॉग जिसको वो देखते हैं, मिलता है जो, वो फ्रेश रहता है और स्माइलिंग, वो हंसते रहते हैं. द ऑस्ट्रिच कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ ही हैड बीन बिटन बाय अ स्टम्पी लिटिल हेजॉग. तो ऑस्ट्रिच समझ नहीं पाते हैं कि कैसे एक छोटा छोटा पैर वाला हेजॉग उसको हरा दिया. ही वेंट अवे ऑन हिज टायर्ड sore feet and buried his head deep in the sand. और वो वहाँ से चला गया दुखा हुआ पैर लेके
दर्द हुआ, दर्द लेके, क्योंकि बहुत दौड़ा है वो उस दिन, और जाकर अपना सर को झुका के बैठ गया सांड में। सैंड में मीन्स बालू में बैठ गए। तो ये था स्टोरी। इस स्टोरी में जो मूल चीज़ है कि बुद्धि से कोई भी जीत सकते हैं। तो यहाँ जो हेजोक है उसका पैर छोटा है लेकिन वो बुद्धि से जीता है, और ऑस्ट्रिच का पैर देखिए बहुत बड़ा है लेकिन उसका बुद्धि बहुत छोटा है, और वो ये रेस हार गया क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि ऑस्ट्रिच के साथ जिसका कंपटीशन हो रहा है वो कोई एक नहीं है, बहुत सारा है, बल्कि उसका फैमिली है हेजोक का, लेकिन वो हेजोक का फैमिली को समझ नहीं पाया। तो ये है स्टोरी। इस स्टोरी में देखिए, जो स्टोरी आप अभी पढ़े हैं, स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, दो चरित्र हैं, एक है ऑस्ट्रिच और दूसरा है हेजोक। तो दोनों में रेस होगा। पहले तो ऑस्ट्रिच को हेजोक ने गुड मॉर्निंग बोलेगा, ग्रीट करेगा, लेकिन हेजोक ने क्या करेगा, ऑस्ट्रिच क्या करेगा, उसको अपमान करेगा, क्योंकि हेजोक का पैर बहुत छोटा छोटा है, ऑस्ट्रिच का पैर बहुत लंबा है, तो उसको बहुत अहंकार था उसका अपने पैर पे। तो उसी अहंकार को क्या कर दिया, पस्त कर दिया कौन, हेजोक ने अपनी बुद्धि से, और ऑस्ट्रिच के साथ कंपटीशन लगाया। कंपटीशन में कौन जीता, हेजोक ने। तो ये था स्टोरी। तो किसके साथ किसका मुलाकात हुआ था, हेजोक के साथ ऑस्ट्रिच का। और ऑस्ट्रिच क्या कहा था उसको, गुड मॉर्निंग, लेकिन सॉरी हेजोक क्या कहा था, हेजोक गुड मॉर्निंग बोला था, लेकिन ऑस्ट्रिच रिप्लाई में क्या बोला था कि मैं कोई छोटा मोटा पैर वाला जानवर से बात नहीं करता। तो ये स्टोरी। अभी चलते हैं क्वेश्चन से थोड़ा देख लेते हैं, और उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर। सो complete the following statements. On one beautiful morning, Hedgehog met an ostrich. Ostrich did not greet the hedgehog because he had stumpy leg. He was decided to run the race at midday because he wanted time to accomplish his plan to defeat the ostrich. Every time the ostrich reached the end of the barley row, he found a hedgehog. The hedgehog at the end of barley row were actually the original hedgehog's family members. The last hedgehog was fresh and smiling because he was not that hedgehog what ostrich understood was what ostrich thought. On the other hand, the ostrich was tired and had sore feet because ostrich ran a lot of ran for a lot of time, or ran a lot of distance there, so he became tired. Okay, thank you for reading and listening the lesson.